युगं जमनग्ने कश्यपस्य युगं युगं दन्नो युगं शिवो नाम शिवस्वरिते नमस्ते अस्तु मामायिकुं श्रीनिवर्तयाम्यायुधेनाध्याय प्रजनना यदाय स्मोघाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय ॐ भगवते श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। जगशिखा ॐ नमः देवजनाः ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा गोविंदाय नमो नमः अस्तु प्रक्षाल्य हलो विग्रहो अस्तु प्रक्षाल्य हस्ते अक्षर पुष्पाणि चावल करके करेंगे। हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैरुष्टुवां निर्वसेमहि देवहितं जगायो शतमिन्नुधरो अन्तिदेवाजत्रामस्य संकल्प कीजिएगा। हाथ में फूल चावल दक्षिणा लेके संकल्प। हरि ओम ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। विष्णु 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 परमात्मने श्री पुराणोत्सवस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो निरूय प्रराधे श्री श्वेतवाराहकल्पे मैतस्वरमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गत हिमवत दक्षिणे पार्श्वे यमुनाया सन्निकटस्थ पुरायणप्रस्थादुना देयली नगरान्तर्गते
निवासस्थले अपने घर का एड्रेस विदेश संख्ये गृहे निवासनाद्य गौरी संकट मंदिरे प्रांगणे देवालये सत्यवदाना मध्ये रौद्रनाम शिव संवत्सरे भगवत श्री सूर्यनारायण दक्षिणायने उत्तरगोलावन्मिते मासानामासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे श्रावणमासे शुभे शुक्रसे अद्य पंचम्यां नागपंचम्यां शुभपुण्यतिथौ वासरे अद्य तु चंद्रवासरात्मिकायां अमुकां गोत्रोत्पन्नो वयम् अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण पुण्य फल प्राप्त्यर्थम समस्त परिवार सहितोऽहं आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम कृतस्य श्री शिव महापुराण यज्ञस्य अद्य दिवसीय पूजनम् अर्चनम् अहं करिष्ये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चावल लेकर के सभी देवताओं का पूजन। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आमजामि भरमात्वमजातिर्वरम्। ओम गणपतिं पूजयामि। अम्बे अम्बिकाम्बालिके अंबिकाय नमः अंबिकां पूजयामि। ओम तदाध्यामि ब्रह्मणामन्मान्तरासाते यजमानवै तद्वर्णाय नमः वरुणां पूजयामि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराधुराय धरं तन्नाथव। ओंकाराय नमः ओंकारं पूजयामि। श्रीशरे लक्ष्मीचवरण्यां बहुप्राप्तिपात्रेण तत्राणरूपमन्त्रौ व्याहरमाजरान्निघाणां मयिघाणं धर्मलोकं मयिघाणं श्रिये नमः श्रियं पूजयामि। ओम वसो भविष्यं सदाधारं वसो भविष्यं सदाधारं देवत्वासवितात्मानोभविष्येण सदाधारेण सुभवाकामस्य श्रियादि संकीर्तमात्रिकाभ्यो नमः पूजयामि। ओम समक्के देव्यार्य सन्नग्नमित्रामानाय प्रमोखे नमः विलेयतवरे विसन्दसि गौर्यादि षोडशमात्रिकाभ्यो नमः पूजयामि। योगे योगवास्तुस्पदे प्रतियानि स्मन्भावे स्वरमीरो भानजत्वै महे पुत्रजन्नो जगन्धजन्नो भवद्विपदे सर्वपदे वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषं पूजयामि। ओम योगे योगे तव परं भाजे भाजे अवामहे जगाय नमोऽस्तये योगिनी नमः योगिनीं पूजयामि। ओम नैषधमविजनन्मा वैश्वानरा पुरेतारमुने हे हे वेदमण्डलमट्यामृतं वैश्वानरं क्षेत्रदिव्याय देवाः। ओम क्षेत्राधिपतये नमः पूजयामि। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे प्रेदानि तदेवरम् समूढमस्यतानि पुरे स्वाहा। विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि। नमः संभवाय च मनोभावाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवकराय च। ओम रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। ओम आग्रणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतमृतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनादिमुच्यन्न। ओम सूर्याय नमः सूर्यं पूजयामि। ओम देवादत्तं गर्भं धातयत्राय तेजत्राय नमः जानराज्याय इन्द्रसेन्द्रियाय मुख्यप्रमुख्यप्रविशेषैकभौमीराजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजा चन्द्रमसीर्मतं पूजयामि। अग्निमुद्धादिवाकस्पति पृथिव्यापाकुमेताकुचेर्पति मङ्गलाय मङ्गलं पूजयामि। उद्वद्यस्वाग्नि प्रतिजाग्ने प्रविष्टा भूतेतं कृतेरामयं च विश्वै देवादिदेवानसदेव बुधाय नमः बुधं पूजयामि। प्रियपदयदिदर्जवर्यादिमन्महागुरुदावरणं धेयब्रह्म भयपदये नमः भयपदे पूजयामि। अन्नां परिषदोरकं ब्रह्मणामि विचक्रं पयासर्वं प्रजापतेन तेन सत्यमिन्द्रयं विमानगोपुत्रवन्दः इन्द्रसेनेन वयोवृतं मदोपराय नमः पूजयामि। ओम सन्नो देवी रविद्रयापो भवन्तमीशये संयोरविशवन्तनो शनिश्चराय नमः शनिश्चरं पूजयामि। ओम कयामचन्द्रा भवदुतीजलावदासकाकया सनिष्ठया उदाराभिर्मालां पूजयामि। केतं कृणवन्नकेतवे पेशोमर्यावेतये शङ्करविरजायतां केतवे नमः केतं पूजयामि। ओम हरिदेव भगवते त्रिगुणात्मिकाय जगज्जनन्यै नमः जगज्जननीं पूजयामि। ओम भगवते सदा शिवाय नमः शिवं पूजयामि। अतः पूजनं जलकशिकाय
पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं जलं समर्पयामि अर्घ्याङ्गात्मनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि समस्तदेवदेवताभ्यो नमः जलेन अभिषिञ्चामि वस्त्रं शिवस्करैव ॐ सुजातवतिकाधर्मवरुखमाधरस्वभास्वग्ने विश्वरूपं सम्भेयस्य विवाहो शीलवासुरं प्राणमध्याय रक्षणं वरं देहालङ्करणं वस्त्रम् अरशान्तिं प्रयच्छामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि समस्तदेवदेवताभ्यो नमः वरुणाद्यावायुदेवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि ॐ सुजातवतिकाधर्मवरुखमाधरस्वभास्वग्ने विश्वरूपं सम्भेयस्य विवाहो वसो पवित्रमधिरवधारं वसो पवित्रमधिरवधारं देवस्वामिलापनाथो वैष्णवसरधारेण सर्वाकामदस्य वस्त्राणि समर्पयामि चन्दनं विलेपयामि ॐ वाङ्गन्धर्वागणस्वामी तस्माद्यद्वरित्वामोगरि सोमो राजा विद्वान्दच्छमानमुख्य गन्धद्वारं द्वारसन्निधिपुष्टाङ्गरीक्षणीश्वरीं सर्वभूतानां तामेव भवे श्रियं गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि वाङ्गन्धर्वागणस्वामी तस्माद्यद्वरित्वामोगरि सोमो राजा विद्वान्दच्छमानमुख्य गन्धद्वारं द्वारसन्निधिपुष्टाङ्गरीक्षणीश्वरीं सर्वभूतानां तामेव भवे श्रियं गन्धम् अक्षरां समर्पयामि पुष्पाणि च ओखलेः प्रतिमोदर्वपुष्पवरेः प्रचुर्वरेः अग्रवायुवचतुर्वरे वीरुधपारिष्णवः यावखलेः कुर्वाजातारे दिव्यश्रीब्रह्मरामणैर्वरुणा मातुं शरं ध्यामानि सप्तच वृक्षमालाम् अर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अक्षरान् समर्पयामि अक्षन्नमीमलत्रयोदयादुकरस्तभगवान् भो विभ्रा न विष्टयामि योजामिन्द्ररि हरि अक्षरं समर्पयामि अक्षन्नमीमलत्रयोदयादुकरस्तभगवान् भो विभ्रा न विष्टयामि योजामिन्द्ररि हरि अक्षरं समर्पयामि पुष्पाणि च समर्पयामि ओघरीः प्रतिमोदर्वं पुष्पवरीः प्रचुर्वरीः सवायुवचत्वरिर्वीरुधपारिष्णवः पुष्पमालाम् अर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीनं परिचरं देक्षणो देवसंवर्धनाभ्यां गोमणिसहस्रार्थालोकान् नैवेद्यं प्रियतां देव भक्तिने जलं सुरुचिलं मे वरं देहि परस्तं च वरां गतिं शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरेन्द्राणि च आहारभक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिक्रियतां नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीनं परिचरं देहिनो देवसंवर्धनाभ्यां गोमेधसहस्रार्थालोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यां ते जलकैवासिकरगामयकन्नानवदेनस्य नवनीयनीलस्य प्रणामप्रदातारं कारियोर्जन्नो देहिर्मरे च पुष्पदे नैवेद्यां ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भसमवर्तनाग्रे भूतस्यापतिरेकाधीनां तदाधारपतिविद्यापते मां कसमै देवाय लिखाविदेम दक्षिणां समर्पयामि आत्ममूल्य की प्रार्थना विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिराय नागार्नाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतनां भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतयां हृदये सुबुद्धि शुद्धादतां कुलजना प्रवस्य लज्जातां प्राप्तता सपरिभावयते विश्वं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतेन पूजनाख्येन कर्मणा पीठस्थदेवाः प्रीयन्तां नमः तस्य श्रीर्मार्पणमस्तु।
शक्राय नमः जलशक्राय नमः कर्तवे नमः इंद्राय नमः ततो ग्रंथपूजनम् ग्रंथस्थदेवताभ्यो नमः चित्रगजव्यजनचमरपुष्पवर्ष संगीतमेद्यनिवहैरविवाद्यवर्गैः सम्मानिता पशुपति मरया च दिव्या शाकं तयो शमरभूमिमगाधसैन्यम् ॐ व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरवरहरिः अभागलोचनं शम्भुर्भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः भगवते श्रीव्यासाय नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभागलोचनं शम्भुर्भगवान् बादरायणः बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्यमागरिवो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी जराचरस्य ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं जनुगं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतवा लभवादिपूर्णं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा शिखराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठाय वचसा यदजानरण्यं माया मृगं दयितये शितमं वदावा वन्दे
श्री सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा वन्दे श्रीगुरुपरम्परा चन्द्रोद्भासितमोद्धयं सुरमते हेयोषपात्रं मादं हस्ताब्जैनरतं सवेद्यममला हास्यास्य पङ्केवं सूर्येन्द्रगतिविलोचनं करतलै आसाख्यसूत्रं कुशं भोजं बिभ्रतमक्षयं मधुमती मृत्युञ्जयं संस्मरे मृत्युञ्जयं संस्मरे वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ परचिरानन्द भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। हम लोग यहाँ पर भगवान की गुणगणों की गंगा में अवगाहन करने के लिए आते हैं। तो जब यहाँ पूजन प्रारंभ हो जाए, कथा प्रारंभ होने वाली हो, तो वार्तालाप ना करें, उससे आपको पाप लगता है। इसी पूजन बता रहे थे ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी कथा एक में है। तो वार्तालाप करने से जो हम पुण्य कमा रहे थे पाप की भागीदार, तो इसलिए जब भी आप आए तो अपनी व्यवस्था पहले करें या बाद में करें, बीच में न सिक्के बदले न वार्तालाप करें। उससे क्या है, आपको कथा में आने का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ये कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग हमेशा ही बात करते हैं, वो हमारी आदत होती है। एक दूसरा ऐसा बताया गया है कि इसी शिव पुराण में बताया गया है कि यदि हम कथा में मन नहीं लगता तो हमारे पाप उजागर, पापों को उजागर होने का मुख्य कारण ही हमारी वार्तालाप होती है। हमारा मन नहीं लगता, अनेकों वार्तालाप करेंगे, सिर्फ उपस्थिति लगाएंगे, उपस्थिति से कोई लाभ नहीं। चलिए कथा, इस कथा ज्ञानी के प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, फिर पुनः ज्ञान गंगा में अवगाहन करके भगवान शिव का अर्चन करेंगे। ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अतीन्द्रियमिदं स्तम्भमग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्धमपीताधस्व अवलोक्य लक्ष्मीव हि अवलोक्य लक्ष्मीव हि। परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर भगवान गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ करके हम लोग 1 महीने तक का भगवान के दिव्य गुणगणों की गंगा में 1 महीने तक का जो सत्र चल रहा है, सत्संग का जो सत्र चल रहा है, उस कथा यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। आज का दिवस बहुत ही श्रेष्ठ दिवस है, सोमवार है। पिछली बार भी पहला जो सोमवार आया था उसमें नाग पंचमी आई थी। इस बार भी शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी आई और दूसरा जो सोमवार आया था उसमें प्रदोष सोम प्रदोष, और ये तीसरा जो सोमवार आया इसमें पुनः नाग पंचमी आई। ये भगवान की विशेष कृपा है कि श्रावण मास में यह जो रौद्र नामक जो शुभ संवत्सर है, भगवान शिव का ही नाम रौद्र है। और इस रौद्र नामक शुभ संवत्सर में भी भगवान की कृपा से चारों जो सोमवार है अतीव श्रेष्ठ स्वरूप में है। और इन सोमवारों में हम लोग भगवान का शिव का पूजन अर्चन भी वंदन भी करते हैं। तो यहाँ पर कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान के स्तंभ की। भगवान जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में आपस में विवाद हुआ, विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव स्तंभ रूप में प्रकट हुए और उनके जो दिव्यास्त्र थे वो शांत हो गए। जब स्तंभ सामने प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यह जो स्तंभ है इतना दिव्य स्तंभ है कि हमारे जो दिव्यास्त्र हैं, पाशुपत अस्त्र है, शिवास्त्र है, वह शांत हो गए। तो इस स्तंभ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो स्तंभ के लिए शुक्र के रूप में, बारह रूप में भगवान नारायण जो अधो में पाताल लोक आदि हैं, सप्त लोक हैं, उन लोकों में नीचे की तरफ, जमीन के नीचे की तरफ चले और हंस के रूप में ब्रह्मा जी ऊर्ध जो ऊपर के जो 7 लोक हैं उन 7 लोगों के लिए ऊपर की तरफ निकल गए। परंतु नीचे निरंतर बारह रूप में भगवान विष्णु नीचे स्तंभ का पता करने के लिए आदि और अंत। अब आदि अंत कैसे होता है बताइए? यदि पेड़ का आदि और अंत लगाया जाए तो कैसे होता है? आदि जो है जड़ होती है, जड़ जो है आदि है, और ऊपर का जो सिरा होता है उसको अंत का। आदि और अंत का पता लगाने के लिए दोनों देवगण अपना अपना स्वरूप बना करके निकले। जो शुक्र रूप में, वराह के रूप में भगवान श्री हरि अधोलोक की तरफ गए थे तो उनको निरंतर नीचे जाने पर भी कहीं पर भी स्तंभ का आदि नहीं पता चला। वो पुनः वापिस आ गए और ब्रह्मा जी जो हंस के रूप में ऊपर गए थे, ऊपर जैसे ऊपर जा ही रहे थे, अभी उसी लोक के पार किया था तो एक पुष्प गिरता हुआ नजर आया। तो पुष्प बड़ा सुगंधित था, दिव्य पुष्प, उसका नाम था केतकी। केतकी पुष्प ऊपर से गिरता हुआ नजर आया तो केतकी पुष्प से हंस स्वरूप में ब्रह्मा जी ने पूछ लिया कि आप कहाँ से गिर रहे हैं? आप देखने में कोई मलिन नहीं हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि
या किसी दिव्य पुरुष के मस्तिष्क के ऊपर आप विराजमान थे, इसलिए निरंतर गिरते हुए भी आप मलिन हुए नहीं हैं। आप कौन हैं? तो पुष्प जो केतकी पुष्प है वो कहने लगा, मेरा नाम केतकी है, मैं इस स्तंभ के अनंत काल तक निरंतर गिरता हुआ नीचे आ रहा हूँ, लेकिन मुझे न स्तंभ का आदि का पता चलता है न अंत का पता चलता है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो ऐसा है, जब आदि अंत का पता ही नहीं है, आदि का पता लगाने के लिए तो 12 रूप में श्री हरि नीचे पाताल लोक में गए हैं। आप ऐसा करते हैं कि हम दोनों में से जो पहले पता लगा के आएगा, जो इस स्तंभ के बारे में पता लगा के आएगा, वही श्रेष्ठता को होगा। ऐसा हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया है। तो आप मेरे साथ चलिए और ये बोलना है कि जब हरि विष्णु के सामने हम लोग जाएंगे तो आपने ये कहना है कि हमने इसका अंत का पता लगा के आए थे, मैं साक्षी रूप में। तो केतकी पुष्प और हंस दोनों बिना पता लगाए ही वापिस आ गए। जब भगवान नारायण के पास पहुँचे तो कहने लगे, जी ऐसा है, हमने इसका पता लगा लिया है, इसका जो अंत है, अंत का पता लगा लिया है। ये जो केतकी पुष्प है इसके साक्षी, क्योंकि बिना विटनेस के तो माना जाएगा नहीं। आप कोई दो व्यक्तियों के बीच में कोई शर्त लग जाए या कोई शास्त्रार्थ होगा, तीसरा कोई निर्णायक चाहिए। तो केतकी पुष्प ने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने देख लिया है, इसका हमने अंत का पता लगा करके ही आए हैं। तो जैसे ही अंत का पता लगाया तो अब श्री हरि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य आसन दिया, आसन दे के पूजन अर्चन किया, वंदन किया, स्तुति करने लगे। लेकिन इतने में भगवान श्री भोलेनाथ जी, भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। गुरु गौरी शंकर भगवान की जय। उसी स्तंभ में दिव्य रूप में प्रकट हो गए। तो प्रकट होकर के जैसे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी का तो पूजन अर्चन चल ही रहा था। ब्रह्मा जी का जब पूजन अर्चन चल रहा था तो इधर श्री हरि जी तुरंत खड़े होकर के भगवान का दिव्य रूप देख करके भगवान को प्रणाम करने लगे, भगवान की स्तुति गाने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं करा। वो अपने आसन में बैठे रहे और इधर हरि ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति गाई। तो भगवान जो हर हैं और भगवान ईश्वर हैं, भगवान श्री शिव हैं, वो बोल पड़े। वो कहने लगे, देखो आपने मेरी दिव्य स्तुति गाई, आप पूरे लोक में आपको सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। आप सर्वप्रथम मतलब सबसे बड़े देवता आप ही माने जाएंगे, सर्वोत्तम माने जाएंगे और आपके लोक में हर जगह आपकी पूजा होगी। आपकी पूजा के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी की तरफ दृष्टि पड़ी भगवान की, वो कहने लगे कि आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है कि इस स्तंभ का आपने पता लगा लिया है, अंत का पता लगा लिया है, जबकि आपने अंत का पता नहीं लगाया। तो जो आपने झूठ बोला है तो इसके बदले में आपको दंड मिलेगा। तो भगवान कहने लगे, वत्सयोऽयं विधिशाच जगद्वामाद्य तदैवतं नूनमर्चय खड्गेन विघ्नेन दशवरम्। उसी समय भगवान की क्रोध के कारण, जो ब्रह्मा जी के दृष्टि डाली, भगवान के क्रोध के कारण एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और उस पुरुष का नाम भैरव। बोलो भैरव भगवान की जय, बोलो भैरव दान की जय।
क्रोधाग्नि के कारण तुरंत भैरव प्रकट हुए और भैरव बोलने लगे, स्वामी मेरे को क्या आज्ञा है बताइए, सेवा बताइए। तो भगवान ने कहा ऐसा है, ये जो ब्रह्मा है इनका वध कर। तुरंत जो भैरव देवता हैं, भैरव तुरंत हाथ में खड्ग लेकर के ब्रह्मा के जो 5 सिर थे, प्रथम जो सबसे ऊपर का जो सिर था, जिसने झूठ बोला था, उसी सिर को सर्वप्रथम छेदन कर दिया। जैसे ही सिर छेदन किया, तुरंत भगवान श्री हरि भगवान के चरणों में वंदना करने लगे, कहने लगे महाराज इनका वध मत कीजिए, क्योंकि आपने ही इनको उत्पन्न किया है, अपने स्वपुत्र को वध नहीं करना चाहिए, आप वध मत कीजिए। भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पंचाननमीश चिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद्य मनोग्रहाः गुरुप्रसादं विधेयमुस्मौ गुरुप्रसादं विधेयमुस्मौ। कह रहे हम दोनों के ऊपर कृपा कीजिए और इन ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा कीजिए। ये आपने ही कह रहे त्वया प्रयत्न पूरा ही दत्तम, पूरा मतलब पहले आपने प्रयत्न से ही इनको पंचाननम मीश चिन्हम, वो पंचानन जो आप 5 मुख इन्होंने आपने ही प्रदान किए थे, आप इनका वध मत कीजिए। तब भगवान श्री हरि की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार करी, भगवान भोलेनाथ जी ने स्वीकार करी, भगवान शिव जी ने स्वीकार करी और उस भैरव को रोक दिया। ये वध जो 5 मुख है, ब्रह्मा जी के 5 मुख है, उनके बारे में पता है आपको? 5 जो मुख है, 5 मुख पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 5 जो मुख है, 5 में से 4 जो मुख है, 4 मुख वेद स्वरूप है। पूर्व मुख से ऋग्वेद है, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद और दक्षिण मुख से यजुर्वेद। इस तरह से 4 मुखों से 4 वेद हैं, लेकिन जो पंचम मुखी है वो बहुभाषी था। बहुभाषी मतलब कुत्सित भाषण करने वाला, झूठ बोलने वाला। सर्वप्रथम उन्होंने आपने क्या होगा, अभी कथा में आपने सुना कि 5वें जो मुख से ही उन्होंने झूठ बोला, इसीलिए उस पंचम मुख का वध हो गया। लेकिन 4 जो वेद स्वरूप मुख थे, वेद मतलब ज्ञान युक्त जो मुख थे, उनका वध भगवान श्री हरि ने करने नहीं दिया, भगवान को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी को अपने बात का पश्चाताप हो गया और तुरंत चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे स्वामी, आप मुझ पर दया कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न कीजिए। भगवान ने कहा कि भाई तुमने झूठ बोला है और तुम्हारी कोई भी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी, न आपकी कहीं मूर्ति की स्थापना होगी, परंतु हरि ने यथावत जो इनके पास बात थी वही बात इन्होंने बोली है, इसीलिए लोग पूजनीय होंगे लेकिन तुम पूजनीय नहीं होगे। परंतु ब्रह्मा जी अपनी गलती को स्वीकार करके प्रणाम किया। जब वो भगवान की चरणों में वंदना करी, तब जा करके भगवान की चरणों में वंदना करते हुए कहने लगे, स्वामी प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ने वरम में शिरस प्रमोक्षम। कह कि आप मेरे को सिर वापिस मत दीजिए, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे को माफ़ करें, मेरे को क्षमा का दान कीजिए। तब भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे ठीक है, देखो मेरी जो बात है वो मिथ्या तो नहीं होगी, झूठ तो नहीं हो सकता, तुम्हारे कहीं पर भी मंदिरों में स्थापना नहीं होगी,
सिर्फ एक स्थान में ही आपकी स्थापना होगी और किसी स्थान में स्थापना नहीं होगी। इसीलिए आप पुष्कर राज में सिर्फ एक ही जगह ब्रह्मा का जी का मंदिर है, अन्य पूरे विश्व में कहीं पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, न ही मंदिर में कहीं स्थापना के साथ पूजन। फिर कहने लगे देखो, परंतु यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता होंगे, लेकिन तुम्हारे बिना यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। यज्ञ में तुम्हारे को हमेशा ही भाग मिलेगा। इसीलिए आहुति जब दी जाती है, दक्षिण स्थान में ब्रह्मा जी का आह्वान किया जाता है। 3 मेखलाएँ होती है, आपने देखा होगा, जो जिसमें हवन करते हैं, 3 सीढ़ी टाइप की मेखलाएँ को बोलते हैं संस्कृत भाषा में मेखला। 3 मेखलाओं में पहली मेखला ही ब्रह्मा की है। पहली मेखला में ब्रह्मा का पूजन किया जाता है और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री हरि हैं और यज्ञ पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। इस तरह से भगवान ने जो 5 सिर थे, पंचम जो सिर है जिसको मैं बता रहा हूँ, उस सिर का नाम है अहंकार। और हमारा भी यदि अहंकार होगा तो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी उसका सिर का पतन, उसके मस्तिष्क का पतन हो जाता है। अहंकार किसी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 4 वेदों से युक्त हमारा मुख चतुर्मुखी होना जरूरी है। हम कोई भी कार्य करें, किसी भी एक क्षेत्र में सर्वोत्तम हमारा ज्ञान होना चाहिए, परंतु अन्य क्षेत्र में भी हमारा ज्ञान यदि नहीं होगा तो जीवन की जो गाड़ी है उतना उत्कृष्ट होकर के नहीं चलती। इसीलिए हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने की भी होनी चाहिए, अपने परिवार के लोगों को भी जानकारी देनी चाहिए। घर में छोटा सा छोटा काम आना परिवार की, यहाँ यही सीख मिलती है कि हर क्षेत्र में हमारे को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक क्षेत्र में हमारे मास्टरी होनी चाहिए कि भाई हम उसमें कार्य कर सकें। घर में माताएं बहनें जो भोजन बनाती हैं उसमें उनकी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में किसी भी एक क्षेत्र में हमारे को श्रेष्ठ काम। हमारे गुरुजी कहते थे, जब पढ़ाई की करते थे ना जो विद्यार्थी, वो सभी को बेटी कहते थे, बेटी। उनका ऐसा मतलब भाषा में ऐसे बोलते थे, जैसे कहते ना किसी के मुंह से एक बात लगातार एक ही चीज़ निकलती है। वो कहते थे बेटी चाहे मोची बन जाइए, लेकिन उस एरिया में कोई तुम्हारा जैसा मोची ना हो। वो उस समय तो हमें बड़ा बुरा लगता था कि ब्राह्मणों को ये मोची की बात कह रहे हैं। ब्राह्मण होकर के मोची का काम थोड़ी करेगा, कह रहे जिस एरिया में जो रहेगा मोची का काम कर लियो, लेकिन उस एरिया में तुम्हारे बराबर कोई मोची नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही है, प्रत्येक क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता साबित होनी चाहिए। अब समय का थोड़ा अभाव है, इसके बाद दूसरा विषय के लिए निकलेंगे और बाकी की कथा कल केत की पुष्प को क्या साथ भगवान ने दिया और पुनः क्या उसको आशीर्वाद दिया, इस बारे में कल चर्चा करेंगे। हमारे वाराणसी के विशेष जो गुरुदेव हैं और डॉक्टर युगल किशोर चौबे जी, जिनका जो पूजन अर्चन की जो पद्धतियां हैं, अति प्राचीन काल की जो पूजन पद्धतियां हैं उन्होंने लिखी हैं। और दिल्ली वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकी पुस्तकें लगती हैं। ऐसे श्रेष्ठ गुरुदेव, उनकी श्री शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो 40 अध्याय में है, हमने भी अध्ययन किया है। तो 40 अध्याय में उन्होंने हिंदी व्याख्या सहित जटिल हिंदी व्याख्या, क्योंकि वेदों की व्याख्या करना हर किसी की बस की बात नहीं है। एक श्लोक की व्याख्या करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने 40 के 40 अध्यायों में व्याख्या सहित पुस्तक का विमोचन किया है। और हमारे आचार्य जी का भी इसमें सहयोग रहा है, इस पुस्तक को प्रकाशित करने में इनका भी सहयोग रहा। ये एक विशेषता है, इसलिए मैं ये पुस्तक उनकी तरफ से आपको समर्पित करता हूँ।
पुस्तक है ये साक्षात वेद का ही स्वरूप, वेद अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, भगवान का ही साक्षात स्वरूप विग्रह है। इस विग्रह को निर्माण करना भी बहुत बड़ा भगवान की विशेष कृपा है। और हमारा तो सहयोग ये रहा कि भाई हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप गुरु जी की आशीर्वाद है वो हमारे से श्रेष्ठ है। हमारे पास तो थोड़ा सा पांडे जी आए थे, कहने लगे इसमें थोड़ा सा देखिए क्या हो सकता है। हमने जो अपनी तरफ से जो भी हमारी उच्च बुद्धि थी उस बुद्धि के अनुसार जो हो सकता था वो किया है। हमारा कोई विशेष नहीं है क्योंकि हम उनके सामने कुछ भी नहीं। वह पूरे विश्व में यदि मान के चले कि ऐसे अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय आचार्य, अद्वितीय गुरु जी आज की वर्तमान युग में उनके बराबर कोई है। हम जो पूजन अर्चन करते हैं हमारे पास अलग अलग पंथों की ये पुस्तक है, वह उन्हीं के पूजन पद्धति के अनुसार करते हैं क्योंकि हमने प्राचीन पद्धतियाँ देखी थी। तो जब हमारे को गुरु जी की पुस्तक हमें मिली तो तब से हम पूजन की जो जितनी भी प्रक्रिया है कि बड़ी हनुमत याग पद्धति के नाम से एक बहुत दिव्य पुस्तक है। उसमें हनुमान जी का अर्चन और वंदन है, इतना दिव्य है कि आप लोग पूजन यदि हनुमान जी की पूजा करें तो 5 घंटे लग जाएंगे पूजा। हनुमान जी की लगातार यदि आप पूजन करने लगे तो 5 घंटे का समय है। गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजन करें तो 2.5 घंटा लगता है। दीपावली में यदि हम गणेश जी लक्ष्मी जी की 2 की ही पूजा करने लगे या यज्ञ में पूजन करने लगे तो इतनी बृहद उन्होंने पूजन की पद्धति बना रखी है, बहुत ही श्रेष्ठ। क्योंकि वर्तमान युग में आप कहीं पर भी पूरे विश्व में ढूंढेंगे तो ऐसे अद्वितीय ब्राह्मण वर्तमान युग में कोई नहीं है। तो ऐसे अद्वितीय ब्राह्मण को हम लोग इस व्यास मंच से कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने लोकहित के लिए, इसके अलावा अभी रुद्राष्टाध्यायी उन्होंने जो प्रकाशित कर रखी है उसमें भी सरलता है, मंत्र पूरे हैं, स्वर है लेकिन सरलता से पाठ रखा है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए आज की डेट में क्या है जो मंत्र है अशुद्ध बोलने वाले लोग बहुत सारे, यदि मंत्र अशुद्ध होगा मंत्र अशुद्ध होगा तो आपके यजमान के कार्य नहीं हो पाते। उसका मुख्य कारण क्या है, बीज, जैसे आपने देखा होगा यदि बीज गाना है, आप खेत में कितना ही बीज डाल दो तो एक भी धान का बाली एक भी नहीं आने वाली। ऐसे ही यदि मंत्र शुद्ध है, लिखा है यथा बाण प्रहाराणा प्रवचन भारिणा भवे तत्त दैवो मुधातानाम, कह रहे कि जैसे बाणों का संधान सही होना चाहिए ऐसे ही मंत्रों का संधान भी सही होगा, तभी जाकर के मंत्र फलीभूत होते हैं। आज हम लोग पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं और फिर कहते हैं जी ये कार्य कुछ हुआ नहीं। न होने का मुख्य कारण ही मंत्रों की अशुद्धि है। लेकिन गुरुदेव ने जो रुद्राष्टाध्यायी पाठ लिखा है उसमें स्वर सहित और सरलता से लिख दिया। स्वर का ज्ञान किसी को नहीं होता, हर किसी को नहीं होता। उन्होंने स्वर को भी मात्राओं में रख करके तब ऐसा किया, तो उनको बहुत बहुत वंदन है। ये हमारे पंडित जी हैं, नवराज पंडित जी हैं, आचार्य हैं, इनको मैंने आपकी पुस्तक भेंट की है और इनका भी सहयोग रहा था। अंत में इनका सहयोग लेके ही प्रकाशित हुई थी पुस्तक। उनको हमारा प्रणाम बोलिए। जी गुरुदेव प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अभी हम कथा कर ही रहे थे, आपकी चर्चा कर रहे थे, भगवान की कृपा, आपकी चर्चा कर रहे थे, आप दर्शन हो गए। बहुत बहुत प्रणाम आपको, चरणों में वंदन है। भगवान भोलेनाथ जी आपको स्वस्थ रखे और आपकी ऐसी कीर्ति निरंतर फैलती रहे, यही शुभकामनाएं। प्रणाम। गुरुदेव का आशीर्वाद में मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, भगवान भोलेनाथ जी की, गौरी शंकर भगवान की कृपा से ही आप लोगों को, हम लोगों को भी आशीर्वचन मिलते रहते हैं। ऐसे संतों के,
ऐसे दिव्य पुरुषों महापुरुषों के तो ये भगवान की विशेष कृपा होती है। नहीं तो हमारे जैसे सैकड़ों व्यक्ति हैं और हमारे को आशीर्वाद मिल पाया तो ये भगवान की विशेष महती कृपा है। बोलो गौरी शंकर भगवान की है। चलिए कभी समय मिलेगा तो कभी भगवान की कृपा होगी तो गुरुदेव जी के जो 40 अध्याय का जो पाठ है ये लगभग 24 घंटे से अधिक समय लग जाता है, कभी कभार ज़्यादा समय लग जाता है मंत्रों के पाठ। तो ऐसा दिव्य आयोजन भी कराएंगे, इसी मंत्र से भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो दिव्य आयोजन होगा उसमें सस्वर पाठ करने वाले जो ऋत्विक ब्राह्मण हैं उनको लेकर के उस यज्ञ को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे भगवान की कृपा से। तो ये भी भगवान की महती कृपा है। अभी अभिषेक करेंगे गुरुदेव जी के जो प्रदत्त जो पुस्तक है वो आपको भी दिखाएंगे। तो उसको उसी से हम पाठ करते हैं, लगभग वैसे ही पाठ होता है। फिर भी आप लोगों को भी वो पुस्तक भी अभी पांडे जी ने हमें दिया था, पिछले सोमवार को हमें दिया था, तो उस दिन हमने पाठ उसी से करा था। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भगवान की कृपा से अब अभिषेक के लिए चलते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। चलिए पवन वह जावै थे शिव अविनाशी करत जान गंधर्व करत जा वसत दुर्राज राज
शान्तिर्विषमै देवात्मन् शान्ति ब्रह्म शान्तिः सद्भागं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामां शान्तिरेधि। हाथ में फूल लेकर के प्रार्थना कीजिएगा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अभी वीरवार को बैठ दीजिए। ओम शिव परापरा ओंकारा शिव तव शरणं बोलो। ओम शिव परापरा ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी हे शिव शंकर भवानी उमा महेश्वर तव शरणं बोलो। ओम शिव परापरा ओंकारा शिव तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणं बोलो। ओम शिव परापरा ओंकारा शिव तव शरणं बोलो। ओम शिव परापरा ओंकारा शिव तव शरणं। भगवती शंकर भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की आपके आनंद की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरुजनों की इष्ट देवताओं की देवताओं की ग्राम देवताओं की स्थान देवताओं की वास्तु देवताओं की समस्त देवताओं की आपके आनंद की। जय जय श्री राम।